हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानेता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलने का कार्यक्रम अचानक बना और मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को गुरुग्राम के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने दिल्ली का रुख किया और गृह मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें 3 दिसंबर को सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए किसानों को कृषि मंत्री ने निमंत्रण पत्र भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार किसानों की हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। उन्होंने अलग अलग जगह नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ठंड में बैठे किसानों से अपील की है कि दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जगह पर जाएं, जहां उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को हिसार पहुंचेंगे, जहां सीएम पिछड़ा वर्ग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोविड को देखते हुए कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों की उपस्थिति होगी। जो समाज के प्रमुख लोग होंगे वो उपस्थित रहेंगे। बाकी सभी को डिजिटल माध्यम के जरिए सीएम के कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ सीएम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के गिरी सेंटर में प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस सिंथेटिक ट्रैक के साथ एक वातानुकूलित हॉल बनाया गया है, जिसमें इंडोर गेम्स और जिम की व्यवस्था भी की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। दिल्ली बॉर्डर डटे किसान रविवार सुबह 11 बजे एक बार फिर बैठक करेंगे। इससे पहले शनिवार को किसानों की ओर से की गई बैठक में फैसला लिया गया कि वो दिल्ली न जाते हुए बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे और सरकार पर कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर फिलहाल माहौल तनावपूर्ण देखा जा रहा है। बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है और वहीं इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। देर रात से टिकरी बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो यहां से नहीं हटेंगे। किसानों ने सरकार पर कथनी और करने में फर्क का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और ही है। एमएसपी को लेकर किसानों ने कहा कि किसान को लागत से भी कम रेट मिल रहा है, इसीलिए किसान कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सिर के दादरे में किसान आंदोलन के बीच सर्व कर्मचारी संघ और दूसरे संगठनों ने मिलकर शहर भर में रोष प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों की रिहाई की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ ने पैदल मार्च निकाला और सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि किसान देश का अन्नदाता है और अगर अन्नदाता को अपनी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरना पड़े और उसके बाद भरी सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जाए तो ये बेहद शर्मनाक है। सिरसा के लोगो सचिवालय के समक्ष सर्व कर्मचारी संघ के और C2 के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार की ओर से किसानों को रोके जाने की निंदा की और केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान निकाले। गोहाना में भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सामाजिक संगठन और सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के अलावा कई और विभागों के कर्मचारी किसानों के पक्ष में नजर आए। गोहाना में किसानों के पक्ष में आए सामाजिक संगठनों के अलावा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा C2, जनसंघर्ष मंच, किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झज्जर में गिरफ्तार 5 किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रशासन से जल्द किसान नेताओं की रिहाई की मांग की। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बनाए गए काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे।
गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है। सीएम ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक सुनियोजित है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलन के दौरान संयम और धैर्य का परिचय दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पंजाब के किसानों से बातचीत करने की अपील भी की है। सीएम ने बताया कि किसानों के प्रतिनिधियों से 3 दिसंबर को बातचीत होनी तय है और वहीं उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि किसानों के नाम पर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि मैंने पंजाब के सीएम से 6 से 7 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस और पंजाब के सीएम पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है और कहा कि कांग्रेस पंजाब के किसानों को बर्बाद कर रही है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। नायब सैनी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर यदि वास्तव में खुद को किसान का हितैषी प्रमाणित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले SYL का निर्माण करवाकर हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी देकर किसानों के साथ न्याय करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बानी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों के आंदोलन के लिए उन्हें भटका रहे हैं और कांग्रेस का किसानी विरोधी जो एजेंडा उसे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधारहीन राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार में सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया है। जोगीराम सिहाग ने कहा कि अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रही है। ये इनके साथ अन्याय और जुल्म है। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, सड़कें खुदवाई हैं, उन पर केस दर्ज होने चाहिए। सिहाग ने कहा कि जब किसान नए कृषि कानूनों को मंजूर ही नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों के आंदोलन पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। दिग्विजय चौटाला ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जितना जल्दी हो सके किसानों से बात की जाए और उनके जो भी भ्रम है उन्हें दूर किया जाए। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 3 दिसंबर की बजाय आज ही किसानों से बात की जाए। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिन्हें पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसके चलते किसानों और पुलिस में जमकर झड़प भी हुई। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पात को लेकर अब गोहला चीका पुलिस ने किसानों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत करीब 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया। इन सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरे आरोपों में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार किसान और जवान डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल श्रीनगर से आने वाले सेब के ट्रकों को दिल्ली के आजादपुर मंडी जाने के लिए काफी समय लग रहा है, जिसके कारण सेब खराब हो रहे हैं। बता दें कि एक ट्रक को 24 घंटे के भीतर मंडी पहुंचना होता है, नहीं तो फसल या फिर ये कहें कि फल खराब होने लगते हैं। तो ऐसे में अब ट्रक ड्राइवरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जाम लगा होने के कारण उन्हें दिल्ली जाने के लिए 48 घंटे लग रहे हैं। और वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी की ओर जाने वाले सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसके कारण सब्जियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने जमकर हमला बोला है। विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा। विज ने कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए आए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इन्हें स्वीकार किया, लेकिन पंजाब में अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से ये आंदोलन हुआ। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से किसानों को बात के लिए बुलाया गया है और उम्मीद है कि उन्हें बात समझ में आ जाएगी।
देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अब ना जाने राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है और कौन आंकड़े समझाता है, यही नहीं मालूम। विज ने कहा कि अब कोरोना से उभरकर देश पटरी पर वापस लौट रहा है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1967 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें बीते 24 घंटों से 30 मरीजों की मौत की खबर है, जिसके बाद प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 2375 पहुंच चुका है। एक दिन में 2421 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 2,08,000 से ज्यादा मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं और वहीं प्रदेश में कुल 2,30,713 केस हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में साइबर सिटी गुरुग्राम से सबसे ज्यादा 668 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद से 387, रोहतक से 96 और हिसार से 134, अंबाला से 29 और रेवाड़ी से 72 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को अगले 10 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। विज ने अंबाला छावनी में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विज ने सबसे पहले नागरिक अस्पताल में बन रहे 200 बेड के अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विज ने डॉक्टरों के बन रहे आवासों और छावनी में ही 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। विज ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विज ने अस्पताल में ही बनाई जा रही मॉर्चरी की इमारत का भी निरीक्षण किया और डॉक्टरों के लिए बनाए जाने वाले 90 से ज्यादा घरों के निर्माण का भी जायजा लिया। विजय ने बताया कि अंबाला में ही अब कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में चिकित्सकों की किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए अस्पताल के नजदीक ही चिकित्सकों के रहने के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं। विजय ने अंबाला छावनी में लगभग 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे विश्व स्तरीय स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। विजय ने बताया कि पूरे उत्तरी भारत में इसके मुकाबले का स्टेडियम नहीं होगा और ये स्टेडियम फरवरी महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। विजय की माने तो इस स्टेडियम को फीफा अप्रूव्ड बनाया जाएगा। जैसे जैसे कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग भी इससे निपटने के लिए अपनी कमर कस रहा है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगे अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटीन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के टीमों की ओर से जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया और हजारों लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के विभिन्न चौराहों पर मोबाइल वैन के जरिए लोगों के सैंपल लिए गए। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना सैंपलिंग दिवस पर 2 से 2.5 हजार लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भी कोरोना सैंपल अभियान जोर शोर से चलाया गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग के कोरोना टीम के इंचार्ज डॉक्टर शरद तूली ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का दिन पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोरोना के सैंपल ले रही हैं। फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल वैन के जरिए शहर के विभिन्न चौराहों पर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी अभियान चलाकर कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के सैंपल की गति बढ़ने से कहीं न कहीं कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड वाइज रैंडम कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत की, जिसमें वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग उन्हीं वार्डों में कोरोना टेस्ट की शुरुआत पूरी कॉलोनी या फिर वार्ड से शुरू कर देता है। इसके पीछे की मंशा यही है कि बड़े स्तर पर कोरोना को फैलने ना दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के माध्यम से घर घर टेस्ट कराने की सूचना भी वार्ड के लोगों को दी गई है। वहीं खांसी जुकाम के लक्षण वाले लोग खुद आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग कर रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल और संक्रमितों को ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिरसा जिले में स्पेशल सैंपलिंग ड्राइव की शुरुआत की गई है। 18 मोबाइल टीमों का शेड्यूल बनाकर रैंडम सैंपल के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है।
पूरे जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सैंपल लेने शुरू किए गए हैं। प्रत्येक टीम को एक दिन में 300 सैंपल लेने का लक्ष्य दिया गया। बस स्टैंड पर सैंपल ले रही टीम को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लोग सैंपल देने में आनाकानी करते दिखे, बावजूद इसके टीम के सदस्य जुटे रहे और यात्रियों और रोडवेज स्टाफ के लिए सैंपल इकट्ठे किए गए। कोरोना वायरस देश और प्रदेश में कहर बरपा रहा है और वहीं स्वास्थ्य विभाग की और से इससे निपटने के लिए अपनी कमर कसी जा रही है। पटौदी में स्वास्थ्य विभाग ने कस्बे में लगी अस्थायी गर्म कपड़ों की मार्केट में कोरोना रैपिड टेस्ट किए, जिसमें एक दुकानदार कोरोना पॉजिटिव निकला। विभाग ने दुकानदार को तुरंत होम क्वारंटाइन कर दिया। एक और जहां मास्क को लेकर अलग अलग राज्य भारी जुर्माना वसूल रहे हैं, तो वहीं झारखंड में कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश गृह मंत्री ने बिना मास्क वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन आदेश भी मात्र कागजों तक सीमित रह गए। लोग चालान से बचने के लिए पुलिस के सामने जरूर मास्क का इस्तेमाल करते, लेकिन पुलिस के जाते ही मास्क को उतार देते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हिसार के बीजेपी कार्यालय में मंडलाध्यक्षों के ट्रेनिंग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान नवनियुक्त प्रभारी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में काफी जगहों पर चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य लोगों तक पहुंचना है और बीजेपी के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाया जाए। किसान आंदोलन पर बोलते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब हर कोई देख रहा है कि आंदोलन पंजाब सरकार चला रही है। इस आंदोलन के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। फतेहाबाद में एक तेज रफ्तार कार असंतुलन होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बताया जा रहा है कि मृतक फतेहाबाद से सिरसा अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। और वहीं बात यमुनानगर की करें तो यहां ओवरलोडिंग के खेल पर शिकंजा कसा गया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रेकी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया। विभाग के अधिकारी जहां भी ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाते हुए नजर आते, उससे पहले ही वहां इलाके के वाहन चालकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश आ जाता है, जिसके बाद वाहन चालक उस सड़क को छोड़कर दूसरी सड़क से निकल जाते थे। पुलिस ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अकरम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी गाड़ी और मोबाइल को भी काबू किया, जिससे वो सूचनाएं वाहन चालकों को देता था ताकि गाड़ियां पकड़ी ना जा सकें। सिरसा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। नागरिक अस्पताल में समाज कल्याण विभाग से मिले 54 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुपों में प्रशिक्षित किया गया। ये वॉलंटियर्स शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही लोगों को नशा त्यागने और समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं जिन लोगों को उपचार की आवश्यकता होगी, उन्हें अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी भी इन वॉलंटियर्स की रहेगी। इससे पहले जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सक भी आमजन को नशा त्यागने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नशा मुक्त अभियान के प्रभारी डॉक्टर बोधराम ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू हुआ नशा मुक्ति अभियान 15 मार्च 2021 तक चलेगा। भिवानी के दिनोत गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी जम्मुद्दीन के रूप में हुई। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मृतक की पत्नी सरोज ने बताया कि उसके पति विनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए गए थे। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी ने मृतक को मारकर पेड़ पर लटकाया है। मृतक के परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक और शख्स की हालत यहां गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या के पीछे क्या कारण था, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका। हालांकि परिजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते साजिश रचकर यह हमला किया गया।
मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 युवकों को चाकू मारे गए थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के चौधरी पेट्रोल पंप पर कार सवार 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्तौल, चाकू और डंडे के बल पर पेट्रोल पंप से 25,000 की नकदी, एटीएम और कार में तेल डलवाकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हुई। लूट के दौरान जब पेट्रोल पंप पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने 2 बच्चों को बस स्टैंड से बरामद कर परिजनों को सौंपा। बता दें कि पुलिस को ये दोनों बच्चे बस स्टैंड पर रोते हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चे गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनके परिजनों से संपर्क कर बच्चों को उन्हें सौंपा। बच्चों ने बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिसके बाद वो गलती से फरीदाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने इनसे संपर्क किया तो बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया।